हेलो बच्चों, जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है 8 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का। द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ये जो लेंस दिया हुआ है ना बच्चों, इसके कॉम्बिनेशन की वजह से, जैसे कॉन्वेक्स लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन की वजह से मतलब क्या फाइनल इमेज बनेगा वो पूछ रहा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ना फर्स्ट वाले लेंस से वो 30 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट लेंस, फिर सेकंड लेंस, फिर थर्ड लेंस, सभी की वजह से हम सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फर्स्ट लेंस के लिए डिफाइन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर फर्स्ट लेंस, फॉर फर्स्ट लेंस। तो फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बच्चों कितना है, 30 सेंटीमीटर है। एंड इसका फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। एंड कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो अगर हम यहाँ पर लेंस फॉर्मूला यूज़ करें तो 1/v माइनस 1/u, ठीक है, इज इक्वल टू 1/f, ये लेंस फॉर्मूला है। तो हम लोग फर्स्ट लेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे 1/v1 माइनस 1/u1 इज इक्वल टू 1/f1। अब यहाँ पर ना हम लोग कुछ वैल्यूज़ लिखेंगे, जैसे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ से लाइट स्टार्ट होगा, है ना, लाइट यहाँ से स्टार्ट होगा, इस पे आएगा, फिर थोड़ा यहाँ आएगा, फिर यहाँ से फिर वापस लाइट ऐसे जाएगा। मतलब ये हुआ कि लाइट का जो डायरेक्शन है ना, वो लाइट का डायरेक्शन इधर है। और हमें सारा मेजरमेंट, चाहे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस का मेजरमेंट हो, चाहे फोकल लेंथ हो, चाहे इमेज डिस्टेंस का मेजरमेंट हो, सभी हमें ऑप्टिकल लेंस से ही मेजर करना पड़ता है ना, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना होता है। तो ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट करेंगे तो लाइट के अगर हम अगेंस्ट, जैसे लाइट इधर जा रहा है और हम लोग ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए उसके अपोजिट जाएंगे, तो अगर हम लाइट के अपोजिट जाते हैं तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमें नेगेटिव लेना होता है, और अगर हम लाइट के फेवर में जाएंगे तो पॉजिटिव लेना होता है। ठीक है, तो जैसे इसका फोकल लेंथ ना फर्स्ट वाले सरफेस का देखना होता है, तो फर्स्ट सरफेस का फोकल लेंथ कहाँ होगा, इधर होगा सेंटर, और फोकस भी इधर ही होगा। तो हम फोकल लेंथ मेजरमेंट करने इधर जाएंगे, इसलिए मैंने बोला कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यही रीज़न था, क्योंकि इसका हमेशा पॉजिटिव ही मिलता है। तो फर्स्ट लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि हम लोग रेज के अगेंस्ट मेजरमेंट करने जाएंगे इधर की तरफ। ठीक है, तो -30 लेना पड़ेगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव। तो 1/v1, v1 चाहिए हम लोग को यहाँ पर, और ये -30 इज इक्वल टू +10, क्योंकि फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करें हम लोग, तो 1/v1 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/10। तो यहाँ से 1/v1 इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/30। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, एलसीएम लेने के बाद 3 - 1/30 ये आएगा, दैट इज़ 2/30। तो यहाँ से ये 15 हो जाएगा। तो v1 इज इक्वल टू मिलेगा हम लोग को 15 सेंटीमीटर। एंड ये पॉजिटिव आया है, तो v1 अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज बनेगा, ये जो फर्स्ट लेंस है ना, ये फर्स्ट लेंस जो इमेज बनाएगा, ये इमेज कहाँ बनेगा, तो फर्स्ट लेंस जो इमेज बनाएगा वो पॉजिटिव आया। ठीक है, तो पॉजिटिव का मतलब हुआ कि इमेज कहीं इधर बनेगा। कितने डिस्टेंस पे बनेगा, तो यहाँ से, मतलब यहाँ से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, मतलब कहीं इधर बनेगा। ठीक है, तो अगर इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव आता है बच्चों, इसका मतलब कि वो क्या बनता है, रियल इमेज बनता है। ठीक है, पॉजिटिव आने का मतलब कि रेज के डायरेक्शन जाना पड़ेगा मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, तो अब ये जो ये जो इमेज डिस्टेंस आया है, जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है फर्स्ट लेंस से, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करूँ, तो ये फर्स्ट लेंस हो गया, और यहाँ से इमेज का फॉर्मेशन, जस्ट आप सपोज करें कि इधर में इमेज बना I1, ठीक है, जो कि v1 डिस्टेंस पे है। बट बीच में क्या है, बीच में तो ये वाला कॉनकेव लेंस है। तो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, मतलब फर्स्ट वाला लेंस और ये सेकेंड, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब ये जो I1 है वो इसके लिए एज ऑब्जेक्ट काम करेगा, बट लाइट का एक्चुअल डायरेक्शन कहाँ है, तो लाइट का एक्चुअल डायरेक्शन इधर है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम डिस्टेंस देखें तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस वाले लेंस से। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमें ये एज ऑब्जेक्ट काम करेगा, तो हमें अगर U2 लिखना है ना, ये U2 हो गया डिस्टेंस। तो फॉर
सेकेंड लेंस U2 इज इक्वल टू, ये 15 सेंटीमीटर है पूरा V1, तो V1 माइनस ये जो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है ना दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस, वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो ये डिस्टेंस चाहिए, तो हमें ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस करना पड़ेगा। तो 15 माइनस 5 करेंगे तो 10 सेंटीमीटर, मतलब सेकेंड लेंस के लिए ये I1 जो एज ऑब्जेक्ट काम करेगा वो कितने डिस्टेंस पे हो गया, 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है। एंड लाइट का डायरेक्शन भी इधर है और हमें यहाँ इसके ऑप्टिकल सेंटर से U2 मेजरमेंट करने के लिए इधर जाना पड़ेगा, तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, तो U2 यहाँ पर पॉजिटिव होगा। अब देखिए, आप हमेशा याद रखिए कि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कॉन्केव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, क्योंकि लाइट जिस सरफेस पे स्ट्राइक करेगा ना वो फर्स्ट सरफेस होता है। तो मान लीजिए ये फर्स्ट सरफेस है, तो इसका फोकस तो इधर ही लाई करेगा, तो हम क्या करेंगे, लाइट के अगेंस्ट जाएंगे मेजरमेंट करने के लिए, तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव दिया हुआ भी है, तो F2 लेंगे हम लोग -10, ठीक है। तो F2 हो जाएगा यहाँ पर -10। अब अगेन हम सॉल्व करेंगे इसको लेंस फार्मूला से, तो 1/V2, क्योंकि अब हमें सेकेंड लेंस की वजह से निकालना है, -1/U2 इज इक्वल टू 1/F2। हमें V2 चाहिए, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पॉजिटिव है, ठीक है, और फोकल लेंथ यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये 1/V2 और ये -1/10 जो है ना उधर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये प्लस बन जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 आ गया। इसका मतलब 1/V2 इज इक्वल टू 0, तो V2 इज इक्वल टू क्या आएगा, इन्फिनिटी। मतलब ये जो इमेज बनाएगा ना वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनाएगा, बट बनाएगा क्या, रियल, क्योंकि आया क्या है, पॉजिटिव, ठीक है ना। अब इनफाइनाइट है पॉजिटिव में, तो ये रियल इमेज बनाएगा बट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो अब ये जो V2 है ना वो एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा किसके लिए, थर्ड लेंस के लिए। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर फॉर थर्ड लेंस। अब जो फाइनल इमेज बनेगा वो तो थर्ड लेंस की वजह से ही बनेगा, ठीक है। तो थर्ड लेंस के लिए जो V2 है वो एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा, तो U3 लिखेंगे हम लोग, U3 इज इक्वल टू कितना, इन्फिनिटी, ठीक है। हमें V3 चाहिए, यही फाइनल इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा। एंड जो थर्ड लेंस है ये भी कॉन्वेक्स लेंस है और इसका कितना फोकल लेंथ है, 30 है, तो हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे फोकल लेंथ, क्योंकि कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि 1/V3 माइनस 1/U3 इज इक्वल टू 1/F3। तो 1/V3 माइनस 1/U3 दैट इज 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/30। तो यहाँ से जो V3 है वो आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो फाइनल ऑब्जेक्ट आया, जो फाइनल इमेज आया बच्चों, वो 30 सेंटीमीटर पर आया, बट कैसा आया, पॉजिटिव आया ना। तो पॉजिटिव आने का मतलब कि लाइट के डायरेक्शन में जाकर मेजरमेंट करना पड़ेगा, एंड पॉजिटिव आया तो रियल बनेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो फाइनल इमेज आया है वो फाइनल इमेज कहीं इधर में 30 सेंटीमीटर पे बनेगा, ठीक है, इधर में I3 दैट इज V3, ठीक है। तो फाइनल इमेज होगा 30 सेंटीमीटर राइट ऑफ थर्ड लेंस, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, क्योंकि देखो राइट ऑफ थर्ड लेंस है इधर, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा बच्चों।